राधे राधे। जैसे कल मैंने आपको गज और ग्राह के विषय से अवगत कराया था कि भगवान नारायण की स्तुति करने से हमको भगवान नारायण की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, और भगवान नारायण अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं अपना चतुर्भुज धारण करके, अपने हाथ में गदा, अपने हाथ में शंख चक्र लेकर भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन आज इस कलयुग में मैं का मैं हो गया है। हर कोई यही सोचता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, लेकिन वो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की उसको उपलब्धि के विषय से पता ही नहीं है। परमात्मा को मानते ही नहीं है कि परमात्मा भी है, सृष्टि भी है, प्रकृति भी है। लेकिन वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम हैं, हम ये हैं तो हम ये हैं। हमने एक पत्ता नहीं हिलाते। कई लोग तो मैंने देखा भक्ति ही नहीं करते, भगवान के नाम से भागते हैं, कहते ये कुछ नहीं है, ये एक आडंबर है। नहीं, भगवान की भक्ति में बहुत कुछ है। अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें दुनिया के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को 5-6 दिन से भगवान ने एक इतनी बड़ी सीख दी कि मेरे को अच्छा बुरा ऊंचा नीचा सब दिखा दिया। जब हमें ज़रूरत होती है तो कोई हमारे काम नहीं आता है, सब हमारा उपहास करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। और जब हम अपने लायक होते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब तो ये अपने सक्षम हैं, तो सब आते हैं पास में। और जब हम अक्षम हो जाते हैं तो सब लोग दूर भागते हैं। तो भगवान ने मेरे को एक सीख दी कि मुझको मानो, मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा। तो भगवान हर पल हर क्षण परमात्मा के साथ रहता है। अभी आजकल मैं ये देख रही हूँ कि साइकोलॉजिकल डॉक्टर हर कोई बनना चाह रहा है, काउंसलिंग हर कोई करना चाह रहा है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें काउंसलिंग कराने की? क्यों ज़रूरत पड़ रही है? साइक्रेटिस्ट इतने सारे जो बन रहे हैं, इतने सारे जिसको देखो वो कह रहा है हम साइक्रेटिस्ट बन रहे हैं, हम साइक्रेटिस्ट, क्योंकि इस लाइन में बहुत ज़्यादा वो है, कैरियर अच्छा है। साइक्रेटिस्ट क्यों? साइक्रेटिस्ट का मतलब क्या है? काउंसलिंग का मतलब क्या है? हमारे जो बच्चे हैं वो राह से भटक रहे हैं, क्योंकि वो पहले हम लोगों को अपने पेरेंट्स से डर लगता था, लेकिन आजकल के पेरेंट्स से डर बच्चों को बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनेंगे, अपने पेरेंट्स उनको बेकार लगेंगे, लेकिन दूसरों के पेरेंट्स उन्हें अच्छे लगेंगे, उनके विचार अच्छे लगेंगे। तो इसीलिए हमें काउंसलिंग की और साइक्रेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती जा रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों की जो भावनाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, स्कूल 13-13 14-14 साल के बच्चों की मेरे को कई बार मिलते हैं रास्ते में, या कहीं मैं जाती हूँ ट्रैवल पे, तो मैं उनकी विचारधाराओं को देखती हूँ और पहले के अपने उस जीवन को देखती हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। क्योंकि हमने भी अच्छी जगह से स्कूलिंग करी है, अच्छी जगह से हमने पढ़ाई करी है। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो हमने भी अच्छी जगह से पढ़ाई करी है। तो लेकिन अच्छे माहौल में रहे हैं, अच्छे परिवेश में रहे हैं, दिल्ली जैसे उसमें रहे हैं, नगर में, बड़े नगर में रहे हैं, राजधानी में रहे हुए हैं। तो लेकिन आज जो है परिवेश, छोटे छोटे शहरों के बच्चे बहुत आगे को निकल गए हैं, नशा में, उसमें उसमें। तो हमें इन सब चीज़ को भी तो ठीक करना है भक्ति के साथ साथ। तो गज और ग्राह, गज और गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है वो इन सब पे बिल्कुल ठीक बैठती है। कि ग्राह समुद्र में जाता है, पानी में, तालाब में, तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। आप क्या सोच रहे हो कि गज कोई साधारण हाथी था? गज इतना विशालकाय हाथी था, इतना विशालकाय हाथी था कि उसका वजन सैकड़ों हजारों वर्ष वजन था। लेकिन तब भी ग्रह ने उसको अपने पूरा का पूरा खा चुका था और जरा सा उसका रह गया था गज। तो तब भगवान ने उसको छुड़ाया। तो समझो कि कलयुग कितना बढ़ गया है। हर जीव कलयुग जैसे कीचड़ में कितना बढ़ गया है।
कितना कलयुग कितना बढ़ रहा है कि वो हम सबको खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। जबकि सब अच्छे सक्षम हैं, हम आजकल शक्तिशाली हैं सब अपने आप में, लेकिन तब भी हमारे को कलयुग इतना बढ़ता जा रहा है। जितना हम कलयुग में जाएंगे, ग्रह उतना ही बढ़ता जाएगा और हमें उतना ही खाता चला जाएगा। हमको यही नहीं पता चलेगा आगे जाकर कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, भगवान क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, पवित्रता क्या है, सत्यता क्या है, निष्ठा क्या है। इन शब्दों से तो लोग बहुत कोसों दूर चले जाएंगे। आज हम ये शब्द बोल तो रहे हैं, बोल तो पा रहे हैं आजकल के हम लोग जो हैं, पिछले हमने इतना जो जीवन बिताया है अपना, तो हमारे जीवन से हमने ये तो सीखा है कि हाँ ये शब्द हैं। लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो इन शब्दों से अनभिज्ञ होती चली जाएगी। तो गजेंद्र मोक्ष हमें ये सिखाता है कि हमें कलयुग में नहीं फंसना चाहिए। अब गज जो जिस जिस नदी में स्नान के लिए उतरे थे, जिस नदी से, वो 12 योजन लंबी, 12 योजन चौड़ी और इतना सुंदर वो सरोवर था, इतना सुंदर, चारों तरफ उस सरोवर के इतने सुंदर पुष्प लगे हुए थे, इतने सुंदर वृक्ष थे, फलों के वृक्ष थे, मौसमी के, संतरे के, अनार के और ना जाने क्या क्या फलों के वृक्ष ही वृक्ष थे। सारे चंपा, कनेर और चमेली, गुलाब, इतने सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष थे उसके चारों तरफ किनारों पे, फल ही फल लदे हुए थे। इतना सुंदर, इतना विहंगम था वो सरोवर। और गज को लालच आ गया और उसने कहा कि चलो अब मैं इस सरोवर में स्नान करता हूँ, और उसने उस सरोवर में डुबकी मार दी। तो गज का लालच, गज की महत्वाकांक्षा, गज का जो एक आराम से नहाने का वो था, तो वही तो ले गया ना उसे सरोवर में। अगर वो वहाँ की वैभवता, भव्यता, सौंदर्यता में नहीं फंसता तो आज गजेंद्र मोक्ष की स्तुति कहाँ से होती और उसको कैसे मुक्ति मिलती। तो हमको गजेंद्र मोक्ष से और गजेंद्र की कथा से ये सीखना चाहिए कि हम परमात्मा के तो हैं, परमात्मा भी हमारा है, लेकिन हमें कलयुग में नहीं फंसना। कलयुग का जो ग्राह है, हमें उसमें नहीं फंसना है। अपने आप को माया रूपी संसार से बचाना है, ग्रह से बचाना है, अपने आप को स्वच्छंद रखना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने आप के अंदर एक धार्मिकता लानी है, निष्ठुरता लानी है, अपने नैतिक मूल्यों को हमें जानना है, अपनी पराकाष्ठा को हमें जानना है, धर्म की प्रकाष्ठा को जानना है, भगवान की स्तुतियों को जानना है, भगवान को समझना है। चाहे हम किस भी योनि में हो, भगवान की अगर हमने स्तुति करी हो पिछले जन्म में, तो भगवान तब भी हमें बचा लेता है अगर हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद आ जाए तो। जैसे भगवान गज को बचाने आए थे, वैसे ही भगवान हर योनि में अपने भक्तों को बचाने आता है, क्योंकि परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है, योनियाँ अनेक है, परमात्मा एक है, सृष्टि के दाता एक है, योनियाँ 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन उनका अधिकर्ता कौन है? परमात्मा। उनको जो इस संसार में लाते हैं वो कौन है? परमात्मा। तो हमें नारायण की स्तुति करनी चाहिए, नारायण 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 नारायण। हमें नारायण शब्द को अपने हृदय में बिठाना चाहिए। देखो आज मैं आप सबको हर एक की भक्ति से करवा रही थी, तो नारायण शब्द रह गए थे मेरे साथ, नारायण की भक्ति रह गई थी, तो परमात्मा ने मुझे नारायण की भक्ति से भी आप सबको अवगत करवाया। ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा के हाथ में है। वही मुझे अपने विषयों से, अपने शब्दों से, अपने भावों से मुझको अवगत करवाता है, वो देता है और मैं आप सब में बांटती हूँ। अब ये आप सब लोगों के ऊपर है कि मेरे इन शब्दों को कौन ग्रहण करता है, कौन नहीं ग्रहण करता। क्योंकि ये जो मेरे शब्द हैं, ये ना मैंने कहीं से सीखे हैं, ना मैंने कहीं से पढ़े हैं, और ये सब मुझे अपनी आत्मा से, परम ब्रह्मा से मिलते हैं, परमात्मा से मिलते हैं।
और परमात्मा ही मुझको इन शब्दों से अवगत कराता है। तो आप सब लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि मेरे ये जो भाव हैं आप सब तक पहुंच सके। नारायण 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 नारायण।